हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो फाइनली वी आर स्टार्टेड आवर क्लास 12 केमिस्ट्री। तो आज क्लास 12 केमिस्ट्री का जीओसी सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लेने वाले हैं। तो जैसे कि हम लोग क्लास 11 में भी अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक साथ ही साथ चालू कर देता, ताकि हमारा एक लार्जर पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो खत्म हो जाए। उसके बाद हम इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर मूव ऑन करेंगे। तो पहला चैप्टर जो हम लोगों ने लिया है क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो चलिए आज हम इस चैप्टर को चालू करते हैं, और इसका आज पहला लेक्चर है और आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। ये लेक्चर हम पूरा क्या करने वाले हैं, हैंड रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, हैंड रिटन फॉर्म में पूरा कवर करेंगे चैप्टर को पूरा, और इसकी पीडीएफ और इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर के ऊपर मूव ऑन करते हैं। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन का पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं, कैसा हमें दिखता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद हेलो एल्केन। हेलो एल्केन हमारे पास का स्ट्रक्चर कैसा आता है, एक बार वो देखिए। ये रहा हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन हमारे पास रहता है कैसा, यहाँ पर आर ग्रुप के साथ लगा है हमारा हेलोजन। हेलो का मतलब है यहाँ पर हेलोजन, हेलो का मतलब है यहाँ पर इतना पोर्शन, इतना पोर्शन जो है हेलो, इसका मतलब है हेलोजन। और हमारे पास हेलोजन के ग्रुप के अंदर हमारे पास कितने हेलोजन मौजूद हैं, हमारे पास कुल मिला के 5 हेलोजन हैं। हेलोजन यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कुछ हमारे पास हेलोजन्स हैं। इसी को हम अटैच करते हैं जब किसके साथ, एल्काइल ग्रुप के साथ, तो हमारा वो बन जाता है हेलो एल्केन। ठीक है, या फिर एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, और आर हमारे पास कोई भी ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, कोई भी हमारा हो सकता है ग्रुप। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इफ वन हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन ऑफ एल्केन is substituted by, is substituted by halogen, then it is called, then it is called as हेलो एल्केन। आई होप आपको ये हेलो एल्केन का डेफिनेशन समझ आ गया हो। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं इसका। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक ले लिया है सी एच थ्री एक्स, थ्री एक्स एक्स की जगह मैं ले लेता हूँ यहाँ पर सी एच। ठीक है, एक्स की जगह मैं ले लेता हूँ सी एच। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग अगर मैं करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरोमीथेन, क्लोरो, ठीक है, मीथेन, या फिर मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे मैंने हेलो एल्केन को बता दिया है। अब मूव ऑन करते हैं हम हेलो एरीन की तरफ। हेलो एरीन कैसा दिखता है, तो हेलो एरीन का मतलब है हमारे पास, जब आपके बेंजीन रिंग के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाए हेलोजन से, तो हमारा बन जाता है हेलो एरीन। एराइन हमारा कौन सा ग्रुप होता है, ये हमारे पास होता है ग्रुप कौन सा, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ एराइन ग्रुप होता है हमारे पास बेंजीन ग्रुप। यहाँ पर ये हो जाता है बेंजीन ग्रुप, और हेलोजन हो जाता है हमारा क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एनआईन। ये हो गया हेलोजन। ठीक है, अब हमारे पास इसका डेफिनेशन क्या निकल के आता है, अगर इसका स्ट्रक्चर मैं देखूँ तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा हमारे पास। बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी आपका हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, या फिर क्लोरीन भी हो सकता है। फिर डेफिनेशन क्या बनेगी, इफ वन हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन इज substituted, substituted
बाय हेलोजन हेलोजन इन बेंजीन ring, then it is called then it is called what what is called it's called हेलो एरीन हेलो एरीन हम इसको बोलेंगे हेलो एरीन या फिर एराइल हैलाइड। आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे एग्जांपल लूँ तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया है, बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने लगा दिया एक ब्रोमीन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ब्रोमोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। आई होप आपको ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन का आइडिया हो गया होगा। हेलो एल्केन किसे बोलते हैं, हेलो हेलो एरीन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको कर दे रहा हूँ एग्जाम्पल को ब्रैकेट में बंद। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। इसको मैं एक बार कर दे रहा हूँ इस बॉक्स के अंदर बंद। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है, वो है हमारे पास क्या, नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन। नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन। तो यहाँ पे हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ कॉमन नेम की बात कर रहे हैं जिसको यहाँ पे पढ़ना जरूरी है। उसी को हम कॉमन नेम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अगर आपने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ना है तो मैं यहाँ पे आई बटन में फ्लैश कर दूंगा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर वाला लेक्चर, आप वो जाके देख सकते हो। और या तो हमारे टेलीग्राम पे जाकर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की पीडीएफ पड़ी है, आप उससे भी जाकर पढ़ सकते हो। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो। यहाँ पर हम हेलो एल्केन का क्या करने वाले हैं, नेमिंग करने वाले हैं। और यहाँ पे हम कुछ कॉमन टर्म्स को समझने वाले हैं। तो पहले हमारे पास 3 टाइप के 4 टाइप के हम हेलो एल्केन पढ़ते हैं। 4 टाइप का कैसे हो जाएगा देखते हैं। ये देखिए, मोनो हेलो एल्केन होता है हमारे पास एक, फिर मोनो हेलो एल्केन, और फिर आता है हमारे पास डाई हेलो एल्केन, और उसके बाद आता है हमारे पास ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, और उसके बाद आता है हमारे पास टेट्रा हेलो एल्केन। अब टेट्रा हेलो एल्केन तक ही हमारे पास सीमित होता है। अल्केन स्पेलिंग हो गई पूरी सी, सही कर लेते हैं एक बार। हाँ, हेलो एल्केन। ठीक है, अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करते हैं कार्बन। कार्बन हमारे हमको पता है कि वो क्या है, टेट्रावेलेंट एटम है, तो 4 वैलेंसी होती है इसकी। तो इसीलिए मैक्सिमम वो क्या कर सकता है, 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इसीलिए हम लोग ने क्या रखा है, मोनो हेलो एल्केन, डाई ट्राई टेट्रा हेलो एल्केन। ठीक है, अगर चेन हुआ तो वहाँ पर हम लोग पॉली हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं। अगर हम सिंगल कार्बन की बात करें, मान लीजिए मैंने लिखा है CH3 तो ये हमारे पास हो जाएगा मोनो हेलो एल्केन। फिर अगर मैं वही बात करूँ, एक और हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाए किससे, हेलोजन से, तो ये हो जाएगा डाई हेलो एल्केन। अगर यही हाइड्रोजन हमारे पास एक और हाइड्रोजन हमारे पास सब्स्टिट्यूट हो जाए तो उसको हम बोल देंगे ट्राई हेलो एल्केन। और टेट्रा हेलो एल्केन में क्या हो जाएगा, सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाए अगर हेलोजन से, तो इसको हम बोलेंगे टेट्रा हेलो एल्केन। और यहाँ से इसके अलावा और हेलोजन इसके ऊपर अटैच नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम वैलेंसी कार्बन की कितनी है, 4 वैलेंसी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आया। आगे चलते हैं और फिर कुछ डिस्कस करते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन और टर्शरी हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन और प्राइमरी हेलो। एक एक करके तो समझते हैं कि प्राइमरी कब होगा, सेकेंडरी कब होगा और टर्शरी कब। तो ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हेलो एल्केन को पहचानने के लिए हमें 2 बातों का ध्यान रखना होगा। वो 2 बातें कौन सी है, आइए एक बार हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया है, CH3 CH2 CH2 CH।
यहाँ पर पहली चीज़ हमें क्या देखनी, जब भी हम डिग्री निकाल रहे हैं किसी भी चीज़, चाहे वो हेलो एरिन की निकाल रहे हैं या फिर हेलो एल्केन की निकाल रहे हैं या फिर किसी कंपाउंड के अंदर डिग्री फाइंड कर रहे हैं कार्बन की, तो यहाँ पर हम कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे हमें बेसिकली हेलोजन के बगल में जो कार्बन लगा है उसकी डिग्री निकालनी है कि वो कौन सी डिग्री का कार्बन है। तो ध्यान रखना, पहले हमें हेलोजन देखना है किस कार्बन से अटैच्ड है। जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है तो क्या वो कार्बन कितने और कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। डायरेक्टली अटैच मतलब उसी के वैलेंसी से अटैच है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस कार्बन की एक वैलेंसी में हमारा क्या लगा है, हेलोजन लगा है, और एक वैलेंसी में हमारा क्या लगा है, दूसरा वाला कार्बन लगा है। इस हिसाब से हम लोग को पता चल गया कि एक ही कार्बन इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये हो जाएगा प्राइमरी कार्बन हमारा, और ये हेलो एल्केन कैसा हो जाएगी, प्राइमरी हेलो एल्केन हो जाएगा। वैसे अगर हम देखें किसके बारे में, सेकेंडरी हेलो एल्केन के बारे में देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ सेकेंडरी हेलो एल्केन का। यहाँ पर ये हो जाएगा CH3CHCl CH2CH3। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये वाला हेलोजन इस वाले कार्बन से जुड़ा है और ये वाला कार्बन दोनों वैलेंसी पे दो अलग अलग कार्बन जुड़े हुए हैं और डायरेक्टली इसकी वैलेंसी जुड़े हुए हैं। तो ये कार्बन हो जाएगा सेकेंडरी कार्बन और ये हेलो एल्केन हो जाएगा सेकेंडरी हेलो एल्केन। अगर हम वही बात करें टर्शियरी हेलो एल्केन की, तो यहाँ पे सिंपल सा केस हो जाएगा कि अब यहाँ पर तीनों वैलेंसी पे हमारे पास कार्बन लग चुका है। ठीक है, तीनों वैलेंसी पे हमारे पास कार्बन लग चुका है। तो इस हेलोजन से ये वाले कार्बन तीन और कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये वाला कार्बन हमारा हो जाएगा टर्शरी हेलो एल्केन। और इसी के साथ हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हेलो एल्केन को हम लोग ने समझ लिया है। अब यहाँ पे दो मेन कुछ कॉमन नेमिंग में कराने वाला हूँ जिसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग है, कॉमन नेम है हेलो एल्केन्स के। ठीक है, वो हमारे पास दो फॉर्म होते हैं, पहला होता है विनाइलिक फॉर्म और एलाइलिक फॉर्म ऑफ क्या, आपका हेलो एल्केन। तो एक बार एलाइलिक हेलो एल्केन और विनाइलिक हेलो एल्केन को देख लेते हैं कैसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसका, विनाइलिक का, विनाइलिक हेलो एल्केन। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एलाइलिक हेलो, एलाइलिक हेलो। तो विनाइलिक हेलो एल्केन कैसे दिखता है और एलाइलिक हेलो एल्केन कैसे दिखता है, आइए। तो अगर मैं बात करूँ विनाइलिक की, तो विनाइलिक हेलो एल्केन को पहचानने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है, आपको ध्यान रखना है कि अगर दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, अगर दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो किधर का भी कोई भी डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे अगर डायरेक्टली क्या अटैच है, आपका हेलोजन अटैच है, तो ये ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक हेलो एल्केन बोलेंगे। और अगर यही मैं बोलूँ एलाइलिक के बारे में, एलाइलिक में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं और उसके बगल में एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, उसके साथ अगर हाइड्रोजन अटैच है, तो इस वाले फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक हेलो एल्केन बोलेंगे। आई होप आपको ये दोनों डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में क्लियर हुए होंगे। ठीक है, फिनाइलिक हेलो एल्केन को पहचानने का तरीका क्या है कि डबल बॉन्ड कार्बन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अगर अटैच है, तो यहाँ पर हम उसको बोलेंगे फिनाइलिक हेलो एल्केन। और यही बात अगर हम बात करें एलाइलिक के बारे में, तो एलाइलिक में क्या होगा, डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड उसके साथ हमारे पास अगर हाइड्रोजन अटैच है, तो ये इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक हेलो एल्केन बोलेंगे। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। अब एक लास्ट बचा है नॉमेनक्लेचर में, कॉमन नेम के अंदर, तो वो हो जाएगा बेंजाइलिक मोनो हेलो एल्केन के बारे में। ठीक है, ये सब मोनो हेलो एल्केन है क्योंकि यहाँ पर एक हेलोजन यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, कैसे एल्केन है, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अभी तक एक ही हेलोजन को यूज कर रहे हैं, मोनो हेलो एल्केन। अगर मैं वही बात करूँ कॉमन नेम किसकी, बेंजाइलिक हेलो एल्केन की, तो वो कैसे दिखता है ये वो देखिए। तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेंजाइलिक हेलो एल्केन, बेंजाइलिक मोनो हेलो, मोनो हेलो एल्केन। तो बेंजाइलिक मोनो हेलो एल्केन कैसा दिखेगा आपका, कुछ ये ऐसा दिखने वाला है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे पास क्या लग गया है, हेलोजन लग जाएगा, तो हम इसको क्या बोल देंगे, बेंजाइलिक, बेंजाइल ग्रुप के ऊपर हमारे पास यहाँ पर अगर एल्केन लग जाए, हेलो एल्केन लग जाए, तो हम इसको बेंजाइलिक हेलो एल्केन बोलेंगे।
यहाँ पे याद रखिए, अगर डायरेक्टली हमारे पास हेलोजन अटैच हो जाता है तो वो हमारा आ जाएगा हेलो एराइन की कैटेगरी में। अब बट यहाँ पर क्या हो रहा है, हेलो एल्केन आकर बेंजाइन से जुड़ रहा है, ठीक है, बेंजीन से जुड़ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक मोनो हेलो एल्केन। ठीक है। अब एक और मैं यहाँ पर आपको होमवर्क दे के जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ये जो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ये वाले प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हेलो एल्केन की, और यहाँ पर विनाइलिक और एलाइलिक हेलो एल्केन की, इसके आप क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करके कमेंट बॉक्स पे आपको डाल देना है, और जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको पिन करूँगा और उसका एप्रिसिएशन दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तो कल के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कल के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम लोग का लेक्चर होगा, क्योंकि वीक में हमारे पास आई थिंक एक ही लेक्चर हो रहा है केमिस्ट्री का, फिजिक्स और बायो का। हर हर वीक में हम लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का लेक्चर जाता रहेगा क्लास 10, क्लास 11 एंड क्लास 12 के। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम लोग मिलेंगे, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। पहले हम प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन को देखेंगे, उसके बाद हम हेलो एरीन को देखेंगे। हेलो एल्केन। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो सिंपल से 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, चैनल करना है सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि हमारे नोटिफिकेशन लेक्चर्स के आपको मिलते रहे, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दीजिए, और हाँ, कमेंट में इसके नॉमिनेशन करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।